क्लास में हम पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर के ही बारे में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखिए माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। इसमें पहला नंबर पॉइंट है कि इट इज़ ए 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर। जो माइक्रो कंट्रोलर पहले जो आविष्कार किया गया था 8051 माइक्रो कंट्रोलर, जो कि इंटेल कंपनी द्वारा 1981 में आविष्कार किया गया था, वो 8 बिट का था। तो यहाँ पे वही पहला पॉइंट है कि 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है। और डेटा बस जो होता है, डेटा बस जो डेटा को कैरी करता है, वो 8 बिट का होता है। और 8 बिट का मतलब होता है ये कि उसमें 8 मेटेलिक वायर रहेगा। समझ रहे हैं? उसमें 8 मेटेलिक वायर रहेगा, इसलिए उसे 8 बिट कहा जाता है। ठीक है। एड्रेस बस इज कॉल्ड एड्रेस एंड डेटा एड्रेस बस जो होता है वो एड्रेस को कैरी करता है, डेटा बस जो होता है जो डेटा को कैरी करता है। ठीक है। फिर दूसरा नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज बेस्ड ऑन हार्वर्ड आर्किटेक्चर। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर पर बेस्ड होता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि ये ऐसा आर्किटेक्चर है, मैंने ऐसी संरचना है जिसमें 2 मेमोरी होती है। फर्स्ट मेमोरी में प्रोग्राम रहेगा, सेकेंड मेमोरी में डेटा रहेगा। ठीक। प्रोग्राम और डेटा अलग अलग मेमोरी में स्टोर होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर में। जबकि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो वान न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित होता है, जिसमें सिंगल मेमोरी होती है, उसी में प्रोग्राम भी स्टोर होता है, उसी में डेटा भी स्टोर होता है। ठीक है। तो वो माइक्रो प्रोसेसर में होता है। लेकिन ये माइक्रो कंट्रोलर में 2 होता है, मेमोरी लगा होते हैं, जिसमें एक प्रोग्राम एक इसमें डेटा होता है। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट की आनचिप के प्रोग्राम मेमोरी यानी रोम, जिसको प्रोग्राम मेमोरी कहा जाता है, वो 4 KB का होता है। और रैम, जिसको डेटा मेमोरी कहा जाता है, जिसमें ए है, रैम में ए है तो डेटा में भी ए है, तो ये डेटा मेमोरी कहलाएगा। तो ये जो है 128 बाइट का होता है। ठीक है, 128 बाइट का होता है। और रोम जो होता है, जिसको प्रोग्राम में भी वो है, रोम में भी वो है, तो ये रोम मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम मेमोरी, जो कि 4 KB का होता है। ठीक है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर में लगा होता है रैम और रोम, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ये रैम लगा है, ये रैम लगा है। ठीक। इसी तरह इसमें रोम भी लगा होता है। ठीक है, इसमें रोम भी लगा होता है। देखिए आपको बता दें, ये रोम है। ठीक। तो ये रोम है। ठीक। तो रैम जो होता है वो कितने का होता है? रैम आर जो देख रहे हैं, आर को अगर देखें तो 1 2 इस तरह से बना होगा, ए एम। तो हम आर को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, जैसे आर ये है, इसमें आपको लग रहा है कि 1 और 2 मिक्स है, यानी कि 1 और 2 यानी कि 28 बिट इससे हो गया। ठीक है। तो रैम 128 बाइट का होता है, सॉरी बिट नहीं बाइट, 128 बाइट का होता है। ठीक। रैम 128 बाइट का होता है। और रोम जो होता है, रोम वो होता है आपका 4 KB का होता है। ठीक है, 4 KB का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये समझ लिए। अब देखिए 1981 में जो डेवलप माइक्रो कंट्रोलर था वो उसमें 128 बाइट का रैम लगा हुआ था। जो अभी हम बता रहे हैं कि रैम 128 बाइट का होता है, तो 128 बाइट का रैम लगा हुआ था। लेकिन उसमें 128 बाइट का ही रोम भी लगा, सॉरी रोम नहीं लगा। 1981 में जो डेवलप माइक्रो कंट्रोलर है उसमें 128 बाइट का रैम लगा होता है। और रैम को हम क्या कहते हैं? जनरल पर्पज मेमोरी, जो कि मोबाइल में भी यूज होता है रैम, तो वो क्या है? जनरल पर्पज मेमोरी है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो आजकल माइक्रो कंट्रोलर चल रहा है उसमें आपका रैम 128 बाइट का मिलेगा, रोम भी 128 बाइट का मिलेगा, ये बताता है। ठीक है। रोम को स्पेशल पर्पज मेमोरी का रजिस्टर या मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। रैम, आगे अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं।
ये रैम का हम यूज कर पाते हैं, ठीक है, रैम का हम यूज कर पाते हैं लेकिन रोम का यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि रोम में प्रोग्राम होता है, आपके मोबाइल में भी रोम होता है लेकिन उसका हम यूज नहीं करते। किसका यूज करते? रैम का यूज करते हैं। रोम जो होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर में ही रहता है, उसका हम यूज नहीं करते, रैम का यूज करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये 5 नंबर, इट इज ए DIP-IC, मतलब कि DIP का मतलब DIP मतलब डुअल, आई मतलब इनलाइन, पी माने पैकेज, डुअल इनलाइन पैकेज। इसका मतलब ये हुआ। और DIP का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर होता है ना, तो इधर भी 20 पिन होता है और इधर भी 20 पिन होता है, तो दोनों तरफ पर इस 20 पिन के पैरेलल में ये 20 पिन है, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं डुअल, मतलब सिंगल, और ये डुअल। तो डुअल हम इसको क्या बोलते हैं? डुअल इनलाइन पैरेलल पैकेज, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है डुअल इनलाइन पैकेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना होता है पायलट, ठीक। चलिए, अब 6 नंबर DIP के बारे में समझ लिए। अब 6 नंबर पढ़ते हैं। 6 नंबर क्या कहता है हमारा? 6 नंबर क्या कहता है कि इट हैज 60 बीट एड्रेस बस। जो एड्रेस बस होता है वो कितना होता है? 16 बीट का होता है। और एड्रेस बस होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है यानी एक ही दिशा में, ठीक है। और ये 16 बीट है। तो आगे जो होता है लंबा चौड़ा होगा, किसी का पता होगा तो क्या लंबा चौड़ा होगा, तो वो 16 बीट में लिया जाएगा। और ये यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में आगे आगे जाएगा, ठीक है। जिधर एड्रेस रहेगा उधर ही जाएगा। तो एड्रेस क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है और ये 16 बीट का होता है क्योंकि लंबा चौड़ा होता है। और डेटा जो होता है, डेटा बस, वो क्या होता है? 8 बीट का ही होता है, ठीक है। एड्रेस बस से ही ये डिसाइड करता है कि पार्टिकुलर सिस्टम कितने एक्सटर्नल मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। अगर 16 बिट का एड्रेस बस है तो ये हम 2 पावर 16 KB के मेमोरी को एड्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 16 बिट का एड्रेस का मतलब 2 पावर 16 16 किलोबाइट के मेमोरी को हम एड्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा 2 पावर 16 KB यानी कि लगभग 64 KB, अगर इससे ज़्यादा का हम इसमें मेमोरी यूज करते हैं तो ये क्या करेगा? ये केवल 64 KB यानी 2 पावर 16 KB तक ही यूज करेगा। इसके आगे की मेमोरी को यूज ये नहीं करेगा, ठीक है। इतना हो गया, आगे बढ़ें, ठीक है। और यदि 64 KB से ज़्यादा का मेमोरी यूज कर देते हैं तो 64 KB का मेमोरी का ही यूज करेगा, बाकी सारा मेमोरी यूज नहीं करेगा। तो पढ़ ली, ठीक है। देखिए, इट हैज 8 बिट बाई डायरेक्शनल डेटा बस। जो डेटा बस होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि डेटा इधर से लेगा भी और उधर से भी लेगा, दोनों तरफ से डेटा लेगा, ठीक है। लेकिन एड्रेस क्या होता है? वो पार्टिकुलर एड्रेस पर ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो वो क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होता है। लेकिन जो डेटा होता है वो तो कहीं से इधर से भी लिया जाएगा, उधर से, दोनों साइड से लिया जाएगा। तो ये क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है और ये 8 बिट का होता है, ठीक है। और ये जो इट हैज 32 मतलब 32 जनरल पर्पज रजिस्टर। जनरल पर्पज रजिस्टर का मतलब हुआ रैम, ठीक है। जनरल पर्पज रजिस्टर का मतलब हुआ रैम। तो जैसे हम देख लेते हैं जनरल पर्पज, जैसे देख रहे हैं ये जनरल पर्पज दिया है। जनरल पर्पज का मतलब हुआ रैम, ठीक।
ठीक। तो जनरल पर 32 जनरल पर्पज रजिस्टर जो होता है वो इसमें माइक्रो कंट्रोलर में यूज किया जाता है, जो कि प्रत्येक 8 बिट का होता है। 32 रहेगा जनरल पर्पज मेमोरी रजिस्टर, यानी कि रैम, और प्रत्येक 8 बिट का रहेगा। ठीक है, ये यूज किया जाता है। जैसे हम आपको दिखा दें, देखिए रैम रैम हम यहाँ यूज किए हैं। रैम देख रहे हैं, रैम यूज किए गए हैं। तो ये इसमें क्या होगा, 32 रहेगा और प्रत्येक 8 बिट का रहेगा। कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। इट हैज 3 इंटरनल इंटरप्ट और 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट। माइक्रो कंट्रोलर में 3 इंटरनल इंटरप्ट होता है और 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट हैज 16 बिट प्रोग्राम काउंटर। जो प्रोग्राम काउंटर होता है या डेटा पॉइंटर होता है इसमें जो लगा होता है वो 16 बिट का होता है। 16 में 16 बिट का होता है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं, देखिए ये जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है, दिख रहा है प्रोग्राम काउंटर। तो ये प्रोग्राम की काउंटर कितने का, 16 बिट का। या डेटा पॉइंटर भी, ठीक। अब स्टैक पॉइंटर, डेटा पॉइंटर, एक मिनट देखा जा रहा है, अभी सर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम काउंटर और डेटा पॉइंटर कितने का होता है, 16 बिट का होता है। ठीक है, ये है हमारा कहने का मतलब है। ठीक, चलिए अब इट हैज 8 बिट PSW रजिस्टर। देखिए PSW जो रजिस्टर होता है वो कितने का होता है, 8 बिट का होता है। 8 बिट का PSW रजिस्टर होता है। ठीक, प्रोग्राम काउंटर ना, ठीक है। तो डेटा, ठीक है। तो PSW जो रजिस्टर होता है, जो इसमें देखिए लगा है कहीं, देखिए हम देख रहे हैं ये PSW जो रजिस्टर लगा हुआ है ये कितने का होता है, ये 8 बिट का होता है PSW रजिस्टर। जैसे देखिए PSW रजिस्टर कितने का होता है, 8 बिट का होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इट हैज 22 मतलब 22 इनपुट आउटपुट लाइन अरेंज इन 4 पोर्ट। अब बताए थे पहले लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है कि जो होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें 4 पोर्ट होते हैं, 0 1 2 3। तो चारों पोर्ट में 8 पिन होता है। तो 8 का 32, तो वही यहाँ पे लिखा है कि 32 जो होता है वो इनपुट आउटपुट लाइन होती है। वो चारों पोर्ट इनपुट आउटपुट का होता है, जिसमें कुछ इनपुट का होता है कुछ आउटपुट का होता है। तो टोटल मिलके 32 इनपुट आउटपुट लाइन होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो रहा है कि 1 0 हुआ या 1 हुआ। ठीक है, 0 हुआ या 1 हुआ तो वो उसे 1 बिट कहा जाएगा। 1 बिट का मतलब हुआ केवल 1 है तो उसको 1 बिट कह दो, 0 है तो उसको 1 बिट कह दो, तो 1 बिट हो गया। अगर यही 4 रहेगा, देख रहे हैं 0 1 0 1 जो है, तो ये 4 है तो इसको 4 बिट को क्या बोलता है, एक निबल बोला जाता है। और 8 बिट को 1 बाइट बोला जाता है, जो यहाँ पर दिखाया है। ठीक, अब देखिए बहुत सारे रजिस्टर बीट एड्रेसेबल होते हैं। बहुत सारे रजिस्टर जो होता है, अधिकतर जो रजिस्टर होता है वो बीट एड्रेसेबल होता है, या बाइट एड्रेसेबल होता है। रजिस्टर जो होता है बीट एड्रेसेबल या बाइट एड्रेसेबल होता है। जैसे मतलब बीट से भी उसको एड्रेस किया जा सके, बाइट से भी उसको एड्रेस किया जा सके। बाइट का मतलब वो समझ रहे हैं, 8 बिट से, 8 बिट से एड्रेस किया जा सके। बीट यानी कि 1 मतलब 1 बिट से 2 बिट ऐसे
और उसको एड्रेस किया जा सके। ठीक, तो जैसे एक्यूमुलेटर बीट एड्रेसेबल भी होता है, बाइट एड्रेसेबल भी होता है। जो एक्यूमुलेटर इसमें लगा होता है वो बीट एड्रेसेबल भी होता है और बाइट एड्रेसेबल भी होता है। ठीक है, और जो 128 बाइट का जनरल पर्पज रजिस्टर होता है, समझ रहे हैं, रैम 128 बाइट का यूज करते हैं। तो वो जो 128 बाइट का रैम जनरल पर्पज रजिस्टर होता है, उसमें जो 16 बाइट होता है वो बीट और बाइट दोनों के लिए एड्रेसेबल होता है। उसे बीट से भी एड्रेसेबल किया जा सकता है और बाइट से भी एड्रेसेबल किया जा सकता है। इसे कहने का मतलब ये, ठीक है। और बाइट एड्रेसेबल का मतलब कि टोटल 8 बिट के डेटा को ही एक ही बार में एक्सेस कर लेगा। बाइट एड्रेसेबल का मतलब ये हुआ कि टोटल 8 बिट के डेटा को एक ही बार में एड्रेसेबल कर लेगा, मतलब एड्रेस कर लेगा। ठीक है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर पहले तो हम एक्यूमुलेटर को दिखा दें जो कि बिट और बाइट दोनों के लिए एड्रेसेबल होता है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे। देखिए, ये जो देख रहे हैं ये एक्यूमुलेटर है जो बीट और बाइट दोनों के लिए एड्रेसेबल होगा। ठीक है, ठीक। और इसमें जो आप देख रहे हैं PSW, ये क्या होगा, ये PSW क्या है, ये 8 बिट रजिस्टर है PSW। ठीक, और इसमें जो ऑक्सीलेटर आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीलेटर जो लगा है ये जो है ये हमारा स्क्वायर वेव जनरेट करता है। और कितना फ्रिक्वेंसी, तो 12 मेगाहर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी से स्क्वायर सिग्नल जनरेट करता है, जो कि ये रजिस्टर के लिए काम रन कराने के लिए ये सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ 2 16 बिट टाइमर एंड काउंटर। इसमें जो टाइमर और काउंटर लगा था वो भी 16 बिट का होता है, वो दिखा दें। जो आप देख रहे हैं इसमें टाइमर काउंटर, ठीक, देख रहे हैं ये टाइमर, ये जो भी 16 बिट का होता है। ठीक, तो हम इसमें जान लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए, डेटा जो है 8 बिट का होगा, एड्रेस जो है एड्रेस बस जो है 16 बिट का होगा, और रैम जो है वो 128 बाइट का होगा, और रोम जो है 4 KB का होगा, और प्रोग्राम काउंटर जो 16 बिट का होगा, डेटा पॉइंटर भी 16 बिट का होगा, PSW 8 बिट का होगा, टाइम कंट्रोल 16 बिट का होगा टाइमर, और एक्यूमुलेटर जो है वो एक्यूमुलेटर जो है वो बीट और बाइट दोनों से एड्रेसेबल होगा। और इसमें जो रैम लगा होगा वो 32 रैम होगा, जो 8 बिट का होगा। ठीक है, रजिस्टर होगा। ठीक है, एक हमारा लेक्चर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।